कुमार केतकर हमारे साथ, महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे फोन लाइन पर। कुमार केतकर साहब, चाहे शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल यहां दिल्ली में बार बार सीना ठोक कर कहें कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। साफ पता चल रहा है कि विधायक कुछ और ही चाहते हैं अजीत पवार का इस्तीफा वापस हो, और दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वीकार करें इस्तीफा। यानी दरार की स्थिति क्या अजीत पवार के मुद्दे पर एनसीपी में बनती हुई दिख रही है? एनसीपी में ये डिफरेंसेस बहुत पहले से शुरू हो गए थे, अभी वो सरफेस पे आ गए हैं। ये जो दरार है ये होने वाला ही था, और ये अजीत पवार का जो रेसिग्नेशन है वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे कोई खातिरदायक इंफॉर्मेशन नहीं है शरद पवार से या अजीत दादा से, लेकिन मुझे मालूम है कि अजीत दादा ने ये कंसल्ट किया नहीं है शरद पवार जी को और खुद ने रेसिग्नेशन दिया है। एज अ रिजल्ट ही हैज पोज्ड द चैलेंज टू शरद पवार लीडरशिप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरद पवार के खिलाफ कोई बंद कर रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धी निशान फैला रहे हैं, लेकिन वो शरद पवार को प्रस्थापित नेतृत्व को, जैसे कांग्रेस में पहले सिंडिकेट होता था, उस तरह प्रस्थापित नेतृत्व को उसने दिखाया है कि मैं भी एक स्वतंत्र और समांतर नेता हूं, और महाराष्ट्र असेंबली में मुझे जितना सपोर्ट है उतना दूसरे किसी को नहीं है, शायद शरद पवार को भी। जी, यानी कुमार केतकर साहब, एक छोटा सा जवाब, वो इस वक्त का, इस नाजुक घड़ी का इस्तेमाल अपना दमखम दिखाने के लिए कर रहे हैं? मुझे लगता है अजीत पवार ने दिखाया है कि उनको कॉर्नर किया जा रहा था, तो वो कॉर्नर नहीं होंगे, क्योंकि जब वो कॉर्नर हो गए थे तब शरद पवार के जो सहकारी है महाराष्ट्र में, जो साथी है, वो अजीत पवार के डिफेंस में नहीं आ रहे थे, और अजीत पवार इरिगेशन स्कैम में कॉर्नर हो गए थे। अभी इरिगेशन स्कैम में उनका कितना हाथ है कितना नहीं है ये तो इंक्वायरी में एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन जब शरद पवार कॉर्नर हो रहे थे तब उनको डिफेंस शरद पवार के लोगों ने दिया नहीं था। बिल्कुल, और कम से कम एनसीपी के अंदर या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी कितनी चलती है ये दिखाने का मौका उन्हें मिला है, और वही सब कुछ वो करते हुए दिख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुमार केतकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं।